किया है, क्या मामला? जगत गुरु परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भारत में सनातन की रक्षा हो, मंदिर मठों की रक्षा हो, सनातनी परिवार बचे रहें और हमारी मान्यताओं के आधार पर सनातन धर्म चलता रहे जो वेद सम्मत है, उसकी रक्षा का आंदोलन किया। शंकराचार्य जी ने गौ माता को बचाने के लिए, गंगा को बचाने के लिए, मंदिर मठों को बचाने के लिए, यहाँ तक कि के लिए जब पाबंदी लगा दी गई और ये कहा गया कि इन मूर्तियों को दफनाया जाएगा, बहाया नहीं जाएगा, उसके लिए भी आंदोलन किया, जिसमें शंकराचार्य जी के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, पूरे भारत ने देखा। तो शंकराचार्य जी लगातार धर्म की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इस समय शंकराचार्य जी का एक अभियान चल रहा है, क्योंकि वो सरकारें जो भगवा भेष में होते हुए मंदिरों का विनाश कर रही हैं, धर्म का विनाश कर रही हैं और गाय की हत्या करती और करवाती हैं, उनके खिलाफ एक प्रमाण के आधार पर आंदोलन शुरू किया है। शंकराचार्य जी ये चाहते हैं कि भारत में भगवा वेश धारण करके लोग जो अपने आप को सनातनी और हिंदू कहते हैं, उनकी परिभाषा स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हम बड़ा सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा कि मुनि के भेष में निशाचर घूम रहे हैं, कालनेमी घूम रहे हैं, तो उनकी बात को स्पष्टता देने के लिए और साफ करने के लिए ही कि मुनि के भेष में निशाचर कौन है, इस बात को निरूपित करने के लिए शंकराचार्य जी 11 मार्च 2026 को लखनऊ में एक आयोजन कर रहे हैं, जहां पर असली और नकली हिंदुओं की पहचान होगी, उन संतों की पहचान होगी जो भगवा भेष पहनकर भी धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इसी अभियान में आज मैं अयोध्या आया हुआ हूं और यहाँ के संत समाज से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उनके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप लोग भी सनातन की रक्षा के लिए, चूँकि आपने प्रण लिया है तभी आप संत हुए हैं, तो अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म को बचाना चाहिए, गौ गंगा को बचाना चाहिए, संत की परंपरा बची रहे, दंडी सन्यासियों के दंड ना छिनाए जाएं, बटुकों की चोटियां ना उखाड़ी जाएं, शंकराचार्य परंपरा का अपमान न किया जाए, मठ मंदिरों को ध्वस्त ना किया जाए, तो आप सबको शंकराचार्य जी के साथ खड़े होना चाहिए। अन्यथा शंकराचार्य जी कहें या न कहें, ये बात अपने आप निरूपित हो जाएगी कि संत भेष में बैठे हुए लोग पूरी तरीके से हिंदू नहीं है, वो अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, धन कमाने के लिए, सत्ता की चापलूसी करने के लिए इस भेष को धारण किए हुए हैं, ऐसा निरूपित हो जाएगा अपने आप। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी सच्चे संत हैं वो शंकराचार्य जी के साथ आए। अयोध्या आए हैं संतों को निमंत्रण देने? नहीं, निमंत्रण देने नहीं आया हूं, विनती करने आया हूं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा आयोजन नहीं है जिसमें निमंत्रण दिया जाए। सभी संत समाज ने, जब कोई भी व्यक्ति वैराग्य धारण करता है तो वो प्रण करता है कि हम धर्म की रक्षा के लिए काम करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। तो यह संत नगरी है ये अयोध्या, यहाँ बड़े बड़े संत हैं, तपी मुनि हैं, तो उनसे मैं विनती करने आया हूं आप लोगों के माध्यम से कि अगर वो वास्तव में संत हैं और अपने धर्म का पालन कर के पक्ष में है कि गौ हत्या रोकने के पक्ष में है, जो शंकराचार्य जी का अभियान है, यही हमारा उद्देश्य है। गौ रक्षा के लिए जो उन्होंने मुहिम शुरू की है, अगर इस पर कहीं प्रतिबंध लगता है तो उन्होंने कहा कि अगर रोकेंगे तो रुक जाएंगे। वो तो बिल्कुल, हम लोग कहीं कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं। हमारा कोई विरोध ना तो योगी से है, ना मोदी से है, ना सरकार से है, ना किसी व्यक्ति से है। हम तो ये चाहते हैं कि इस सनातनी भारत में गाय की रक्षा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से ज़्यादा अपेक्षा इसलिए है कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने रोते हुए मंच में कहा था कि पिंक रिवोल्यूशन होता है, हमारा हृदय रोता है, आपका हृदय रोता है कि नहीं। गृह मंत्री ने अभी चुनाव में कहा था कि एक बार और प्रधानमंत्री बना दीजिए मोदी साहब को, तो गौ हत्यारों को उल्टा लटका के हम सीधा कर देंगे। तो हम तो उनको स्मरण कराने आए हैं, तो हमारा उनसे विरोध नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि चूंकि आपने कहा है और बार बार कहा है और यही कह के आपने वोट लिया है, तो आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। क्योंकि जब हम किसी को वोट देते हैं, किसी सरकार को, तो हम विधायक चुनने के लिए जब वोट देते हैं तो विधायक चुना जाता है, और सांसद के लिए जब देते हैं तो सांसद चुना जाता है। जो विधानसभा में जाता है वो मुख्यमंत्री बनाता है, जो लोकसभा में जाता है वो प्रधानमंत्री बनाता है। और ये दोनों सरकारें जब गौ हत्या करती और करवाती हैं, तो चूंकि इन्हें वोट हमने दिया है, तो हम भी अनजाने में
भूल बस गौ हत्या के पाप से ग्रसित हो जाते हैं, तो सनातनियों को गौ हत्या से के पाप से बचाने के लिए एक अभियान है। अभी जो आशुतोष हैं उनके ऊपर एक हमले की बात सामने आई, वीडियो भी वायरल किया गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आशुतोष व्यभिचारी कि आगे और पीछे की मेडिकल जांच करा लिया जाए। इसने जिस तरीके का शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगाया है, एक व्यक्ति जिसके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, और वो आपराधिक प्रकरण कैसे हैं ये जानने की आवश्यकता है। गौ हत्या, तस्करी के उसके ऊपर आरोप लगे हैं, सामूहिक बलात्कार के आरोप लगे हैं, और जिस व्यक्ति ने शंकराचार्य जी को आरोपित किया है उस व्यक्ति को मतलब ये सोचने वाली बात है कि ट्रेन में जा रहा है, पूरी ट्रेन ने भांग पी ली है और सब बेहोश पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति आता है, आशुतोष को जगाता है, उसकी नाक काटता है, वो एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप नाक कटवाता है और उसके बाद उतरकर प्लेटफार्म में रिपोर्ट करता है। ये आश्चर्य की बात है कि जब कोई घटना होगी, कोई हमलावर आएगा तो हमला करेगा तो लोगों को पता चलेगा, आस पड़ोस में किसी को पता नहीं चला। तो ये क्या नाम है आपका? ये मनगढ़ंत कहानी है और इसमें कोई भी तथ्य नहीं। इसकी जांच होना चाहिए, हम तो चाहते हैं सरकार इसकी जांच करे। मैं देवेंद्र पांडे शंकराचार्य जी का विशेष प्रतिनिधि हूं और अभी यहां से प्रयागराज जा रहा हूं। संतों से विनती कर रहा हूं मीडिया के माध्यम से कि आप लोग भी स्पष्ट करें कि आपका मत क्या है। जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।